श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस समय हमको आज्ञा हुई है कि भगवद गीता के तृतीय अध्याय पर चिंतन हो। जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने अपनी अर्जी पेश की, क्या आज्ञा है? तो बोले गीता पर बोलना है। जी हुजूर। अब कौन से अध्याय पर? तो उन्होंने डायरी निकाली और उसमें से देखा तीसरा अध्याय पर हम लोग यहाँ चिंतन नहीं किए, तो हमने आज्ञा को स्वीकार किया। जब हम तीसरे अध्याय की बात करेंगे तो पहले ये भी जानना आवश्यक है कि पहले दो अध्याय में क्या हुआ। देखो, यदि किसी ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया उसके बाद मैंने पहले क्या हुआ, तो तीसरे अध्याय में प्रवेश करने के पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि पहले दो अध्याय में क्या हुआ कि तीसरे अध्याय की आवश्यकता पड़ी। देखो, खाने के बाद मिठाई देते हैं ना, स्वीट डिश, क्या आवश्यकता होती है? खाना इतना घटिया होता है कि कम से कम उठते समय तो मुंह मीठा करे। जहाँ खाना बढ़िया होता है वहाँ मिठाई देने की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि तीसरा अध्याय आया है तो क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आया? तो पहले दो अध्याय को थोड़े में समझ लें। जब हमारा सपना अच्छा होता है, बढ़िया सपना है, हम कहीं गए हैं और घूम रहे हैं देश विदेश में, ऐसा सपना टूटता नहीं। उसी सपने में कहीं एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के कारण हमारा सपना टूट जाता है और फिर हम अपने जीवन के असलियत में आते हैं। थैंक गॉड इट वॉज अ ड्रीम। इसी प्रकार से जब तक के घर संसार ठीक चल रहा हो ना, सभी गुडी 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 गुडी, तब तक के ये जागृत सपना टूटेगा नहीं। देखो, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख अत्यंत आवश्यक है। जिनके जीवन में दुख परेशानी नहीं होती वो दरिद्री है। देखो, और इसी सिद्धांत को बताने के लिए पहला अध्याय भगवद गीता का है। हम आपको 2-3 बात बताएंगे भगवद गीता की, जिससे आपकी जो नींव है हिल जाएगी। जो आपका गीता जी के बारे में ज्ञान है, समझ है, वो पूरी हिल जाएगी। पहली बात, जो भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, जो भगवद गीता संजय ने धृतराष्ट्र को बताई, जो भगवद गीता हनुमान जी ने भगवान कृष्ण से छिपके से सुनी, और जो भगवद गीता मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 भगवद गीताओं में। रामचरितमानस में आता है ना, 4 घाट है। एक कर्म का घाट है, एक ज्ञान का घाट है, एक उपासना का है और एक शरणागति का है। तो मानस सरोवर जिसको उपमा दी गई है, इसी प्रकार से भगवद गीता के भी 4 घाट हैं। लेकिन भगवद गीता घटिया नहीं है, घाट है इसलिए। आप देखेंगे भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा था कि सभी के सभी कौरव, भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि सभी के सभी भगवान के मुख में प्रवेश करके मर गए। ये अर्जुन ने देखा था। और इसीलिए भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची।
तुम केवल निमित्त हो, मैंने इनको पहले ही मार दिया है। हैंग्स इन एंटिसिपेशन, किल्ड इन एंटिसिपेशन, पहले मार दिया है। ध्यान से सुनना, यदि यह प्रसंग कि भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं कि सभी कौरवों को मार दिया है, ये बात यदि धृतराष्ट्र को मालूम हुई संजय के माध्यम से, तो उन्होंने युद्ध बंद क्यों नहीं किया? कभी ये प्रश्न आया आपके मन में? मैकेनिकली पढ़ाई नहीं होती। वी हैव टू थिंक, कॉन्टेम्पलेट। जब मुझे बता दिया है कि तुम्हारा स्वामी जी ऑपरेशन होने वाला है हार्ट का और आप उसमें मरने वाले हो, तो मैं हार्ट का ऑपरेशन करूंगा क्या? नहीं, मरना ही है तो क्यों काटो, बेचारे को रहने दो, वैसे ही मरेंगे। इसी प्रकार से यदि धृतराष्ट्र को ये मालूम होता कि सभी के सभी कौरव इत्यादि इस युद्ध में मारे जाने वाले हैं, भगवान ने स्वयं ने उनको नष्ट कर दिया है। जब अर्जुन पूछता है कि आप कौन हो, भगवान को उग्र रूपा, आप ये उग्र रूप वाले कौन हो, तो उस समय भगवान कहते हैं कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, मैं इस पूरे दुनिया को मिटाने के लिए आया हूं। जब ये बात अर्जुन की, भगवान कृष्ण की अर्जुन को जो सुनाई, वही बात संजय के मुख से धृतराष्ट्र ने सुनी, फिर भी उसने युद्ध बंद क्यों नहीं किया? होमवर्क देखो महाराज, चिंतन करना आवश्यक है। जीवन की सभी समस्याओं का मूल कारण चिंतन का अभाव। हम लोग चिंता करते हैं। चिंता और चिता सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। चिंता और चिता दोनों का एक ही काम है। चिता मृतदेह को जलाती है और चिंता जिंदे आदमी को जलाती है। तो पहले हमको चिंतन करना सीखना चाहिए। जगत की एक भी समस्या ऐसी नहीं है हमारे जीवन की जिसका चिंतन के द्वारा समापन ना हो। कोई भी समस्या नहीं हो, लेकिन चिंतन के स्थान पर हम लोग रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन मत करें। तो जो भगवद गीता भगवान अर्जुन ने कृष्ण को सुनाई, वह भगवद गीता संजय ने व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम। मैंने भगवान व्यास जी के प्रसाद से ये पूरी भगवद गीता सुनी, और ये जो सुनी हुई भगवद गीता है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, और वो भगवद गीता मैं आपको बता रहा हूं। देखो कितना डाइल्यूट हो रही है। सांभर का रसम डाइल्यूट कर देते हैं ना। आप किसी भी दक्षिण घर में चले जाओ, पहले सांभर बनाएंगे, ज़्यादा गेस्ट आ गए तो कोई बात नहीं, पानी डाल करके रसम तैयार हो गया। देखो, इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि भगवद गीता किस कारण से बताई गई। भीष्माचार्य एक ऐसे योद्धा थे कि जिनको कोई भी हरा नहीं सकता था, इच्छा मृत्यु वाले थे, और फिर भी युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से वो शरशैया पर गिर गए। जब ये घटना हुई तब धृतराष्ट्र हिल गया। हाउ कैन इट हैपन, उसने अंग्रेजी में कहा, कैसे हो सकता है ये?
और इस प्रश्न से भगवत गीता शुरू होती है। धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए आए थे, तो क्या हुआ? ये कोई प्रश्न बनता है क्या? प्रश्न के भिन्न भिन्न भाव होते हैं। एक प्रश्न होता है परीक्षा का। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, भारत की राजधानी क्या है? बच्चे ने उत्तर दिया, सर आपको इतना भी मालूम नहीं? किसने बनाया आपको सर? तो ये जो प्रश्न था कि भारत की राजधानी क्या है, ये परीक्षा के लिए किया गया था प्रश्न था। दूसरा प्रश्न होता है जिज्ञासा से। जिज्ञासा है जानने की इच्छा, हम जानना चाहते किस कारण से ऐसा हुआ, जिज्ञासा। तीसरा होता है ऑब्जेक्शन से, आप और दुखी हो रहे हैं, माने आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। देखो, तो धृतराष्ट्र का जो प्रश्न था वो ऑब्जेक्शन था कि ऐसा क्या हुआ कि भीष्माचार्य भी युद्ध के मैदान पर अर्जुन के द्वारा शरशैया पर गिर गए। ये प्रश्न था। तो जो भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के प्रारंभ के पहले बताई थी, वही भगवद गीता संजय ने धृतराष्ट्र को 10वें दिन बताई थी। क्योंकि रोज जो समाचार आते थे, इतने लोग मर गए, इतने हाथी मर गए, इतने योद्धा कट गए, इतने घोड़े मर गए, रोज का हिसाब जो था वो पूरा का पूरा धृतराष्ट्र के पास पहुंच जाता था। तो ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। देखो संतो, केवल ये कहना हमारी भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जिस पर सबसे ज्यादा चिंतन हुआ है, सिर्फ हमने ही चिंतन नहीं किया, सबने किया है। देखो महाराज, सूक्ष्मता से चिंतन करने से पता चलता है कि ये कैसे हुआ जो असंभव था। उस समय संजय बोलना शुरू करते हैं और शुरू करते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। कहते हैं कि पांडवों के सैन्य को देखने के बाद और फिर पूरी कथा बताते हैं और उसमें ये बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, जो कभी अपने स्थान से गिरते नहीं उसको अच्युत कहते हैं। तो हे अच्युत, दोनों सैन्यों के बीच में मेरा रथ ले चलो। भगवान ने कहा जी हुजूर, चल पड़े। अब यहां देखो, ये सिद्धांत पकड़ना है। भगवान को यह स्वातंत्र्य था कि वो उस रथ को कहीं भी जाकर के खड़ा कर देते। कल्पना करो, यदि भगवान ने अर्जुन का रथ दुर्योधन के रथ के सामने खड़ा करते तो अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर के कोई समस्या आती क्या? किसी सर्जन को पेशेंट के सामने खड़ा कर दिया और वो पेशेंट अपना ऑपरेशन टेबल पर पड़ा हुआ है, कपड़े से ढका हुआ है, सिर्फ उसका पेट उतना भाग खोल दिया और फिर डॉक्टर पूछता है, हाँ क्या ऑपरेशन है, क्या करना है, क्या पेशेंट का नाम है,
सर पेशेंट आपका लड़का है। हाँ मेरा लड़का है। डॉक्टर गायब और पिताजी का जन्म हो गया। देखो, फिर यदि ये सफल नहीं हुआ तो मेरा लड़का। देखो महाराज, यही एग्जैक्टली बात हुई अर्जुन के साथ। भगवान ने क्या किया? अर्जुन कहता है कि मुझे देखना है कौन है जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो उस समय भगवान कहते हैं तुमको युद्ध दुश्मनों से नहीं करना, अपनों से करना है। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भाई, इनसे युद्ध करना है। ये हमारे सबके जीवन की कहानी है। हम दूसरों के द्वारा परेशान नहीं होते, हम परेशान होते हैं अपनों के द्वारा। किसी का लड़का समझो गुंडागर्दी कर रहा है और हमको पता चला तो हम फिलोसोफर बनते। आजकल के बच्चे इतने बिगड़े हुए हैं, माँ बाप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, तो बच्चे भी ऐसी होगी। नहीं तो क्या, नहीं मैं आपके लड़के, हाँ मेरे लड़के की बात कर, एकदम पूरा सिनेमा बदल जाता है। देखो महाराज, तो जीवन की समस्या क्या है? ये है जीवन की समस्या। हमारे जीवन का यह मूल सिद्धांत है। हम कितने घरों में जाते, कितने घरों में रहते हैं, सबकी वही कहानी। और फिर स्वामी जी बताइए क्या करें। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। ना मत रहो, मुझे बताने की क्या जरूरत है। नहीं मुझे आपका एडवाइस चाहिए। हमने बोला कि डाइवोर्स के लिए एडवाइस दूँ क्या तुमको? किस लिए एडवाइस दूँ? नहीं बताइए क्या करो। हमने कहा देखो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है सभी प्रॉब्लम्स का, चिंतन करो। डाइवोर्स करके क्या होगा? तुम अपने जीवन की समस्या को बदल रहे हो, समस्या को मिटा नहीं रहे हो। आकाश से टपके खजूर पे लटके। देखो संतो, चिंतन करो। और इसीलिए भगवत गीता प्रारंभ हुई। तो अर्जुन की समस्या क्या थी? वो हमारी सबकी समस्या है। अर्जुन की समस्या थी आइडेंटिटी क्राइसिस। हम युद्ध के मैदान पर कौन होते हैं? किसी के शिष्य होते हैं, किसी के पोते होते हैं, किसी के भाई होते हैं या योद्धा होते हैं। ये विवेक जहां नहीं है वहां संसार शुरू हो जाता है। देखो, इसीलिए ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, विवेक के अभाव में जीने वाला, वो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने पहले अध्याय में इतना धर्मशास्त्र का ज्ञान बांटा है। भगवान को क्या मालूम? इतना सारा बता दिया। और ये सब बताने के बाद यही अपेक्षा थी कि भगवान कहेंगे अर्जुन को, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, ऋषिकेश जाएंगे और वहां स्वर्गाश्रम में जाकर के बैठेंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। एक भी शब्द नहीं बोले भगवान इसको लेकर के। सिर्फ चाबी मारने के लिए भगवान ने शब्द बोले। सी, भगवान ने क्या कहा? युद्ध के मैदान पर भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां तमहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। इतनी ही छोटी सी बात कही कि उन्होंने रथ को ले गए भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने और कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये सभी के सभी कौरव, और ये मत भूलना तुम भी कौरव हो। कुरुवंश के जो है पांडव भी कौरव ही थे। संसार कहां से शुरू हुआ?
मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, लेकिन दोनों तो एक ही घर के हैं ना। देखो संतो, यहां से संसार शुरू होता है, मामका पांडवाश्चैव। सो भगवान जब कहते हैं कि पार्थ पश्य एतान कुरुन पार्थ समवेतान, इनको देखो, तुम जिनके साथ युद्ध करना चाहते हो ना, तुम्हारे अपने हैं। और जब ये बात बताई जाती है अर्जुन को, तो क्या अर्जुन को ये मालूम नहीं था? मालूम था, लेकिन वो क्षण भर के लिए भूल गया था। 14 साल तक उसने जंगल में मेडिटेशन करके भगवान की प्राप्ति की बात नहीं करी। इतने सारे युद्ध के नियम समझ लिए, मार डालेंगे उनको, और जब समस्या सामने आई तो पंचर हो गया। और फिर जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है ना, तब आर्ग्यूमेंट करता है, लॉजिक लगाता है। आपको क्या पता, आप मेरी जगह होती तो वादो न अवलंब्य, आर्ग्यूमेंट कभी मत करो किसी के साथ। हम लोगों का स्वभाव कैसा हो गया, अपने जीवन के दुख के लिए हम अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट हो गए। तो फिर पत्नी के दुख का कारण पति, पति के दुख का कारण पत्नी, फिर इन दोनों की साधना क्या होगी? साधना होगी, पत्नी पति को सुधारना चाहेगी और पति पत्नी को सुधारना चाहेगा। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। आज तक कोई भी पति पत्नी को नहीं सुधार सका, और कोई भी पत्नी पति को नहीं सुधार सके। कारण क्या है? मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, एक दूसरे से अपेक्षा। देखो, लोगों के पति देखो कैसे होते, नहीं तो तुम। अरे यार, जहां रखा है प्रभु ने ना, मौज में रहो ना। जहां अपेक्षा आई वहां उपेक्षा शुरू हो गई। इसीलिए पूरे पहले अध्याय में अर्जुन ने आर्गुमेंट दी, भगवान कृष्ण चुप रहे। और फिर द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक तक फिर अर्जुन बकबक करता रहा, अपनी केस लड़ रहा था। कैसे मैं अपनों को मारूं, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, जो पूजनीय है उनको मारना तो छोड़ो, प्रतियोत्स्यामि, वो यदि मुझे मारते हैं तो मैं उनका प्रतिकार भी नहीं कर सकता, इतनी पूजनीय है। तो मारने की बात कर रहे हैं आप, कैसे मारो इनको? तो ऐसी जब भगवान ने बात करी, अर्जुन ने बात करी, तो भगवान चुप रहे। फिर ये अपनी केस लड़ाता है और फिर इस स्थान पर पहुंच जाता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है। कार्पण्य दोष माने क्या? अपने आप पर तरस खाना। जैसे किसी भी व्यक्ति पर तरस मत खाओ, वो महापाप है। कंपैशन, कंपैशन, नो कंपैशन। करनी है तो सेवा करो, प्रेम करो। जिसके प्रति कंपैशन होता है उसके प्रति ऐसा होता है क्या कि अरे रे कितना अच्छा है, मरता क्यों नहीं? नहीं, जिस पर हम कंपैशन करते हैं उसके प्रति निम्नता की भावना होती है। बेचारा भिखारी, खाने को नहीं मिल रहा, फिर क्या, आधी सैंडविच है, ले ले। कंपैशन, कंपैशन में हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य को तुच्छ मानते हैं। कार्पण्य दोष,
जिस प्रकार से अन्य को तुच्छ नहीं मानना है, उसी प्रकार से अपने को भी डोंट हैव पीटी ऑन योरसेल्फ। पापो हम पाप कर्मा हम, मरो न फिर। अर्जुन कहता है कार्पण्यता के दोष के कारण मेरा जो स्वभाव है युद्ध करने का वो ढक गया है, मैं अपने पर तरस खा रहा हूं। संतो, कभी भी अपने पर तरस मत खाना। एक धनवान पिता का पुत्र यदि रास्ते पर पड़े सिगरेट के टुकड़े इकट्ठे करके पी रहा हो और बाप देख रहा हो तो उसको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से अमृतस्य पुत्राः, हृदय में कन्हैयालाल बैठे हैं, उनको भूल करके अपने आप पे तरस खा रहे हैं। इससे बड़ा महापाप और कुछ नहीं। कार्पण्य दोष देखो, ये कार्पण्यता का दोष अपने अहंकार की पराकाष्ठा होती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा दुखी होता है उतना ज्यादा अहंकारी होता है। जो व्यक्ति जितना कम दुखी होता है कम अहंकारी होता है। भगवान को अहंकार है ही नहीं, इसीलिए परमानंद, इसीलिए मौज में रहो। सबसे बड़ी साधना ये है। देखो, तो कार्पण्य दोषोपद स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। अब यही हमारी जीवन की समस्या है, धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं अब कंफ्यूज हो गया हूं, इस समय मेरा क्या धर्म है। इस प्रश्न का उत्तर अपने हैप्पी मंत्र माला में है। वेरेवर यू आर, वेरेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। 4 बार पिताजी के सामने है तो चुप बैठो और वो जो कहेंगे उसको हाँ कह दो। आर्ग्यूमेंट कभी मत करना। 2 मिनट के बाद वो भूल जाएंगे और आपकी झंझट खत्म हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो याद रखेंगे। तो आपने योग्य पुत्र का रोल अच्छा किया है। फिर पुत्र के सामने हो तो उसको बोलने दो, आप सुनो ही मत, शांत रहो। पैसा मांगेगा और कुछ नहीं करेगा। महत्व की बात तो बता ही नहीं रहे। पत्नी के सामने क्या करें, ये तो सबसे सिंपल है। जब वो बोलती है तो आप चुप रहो, जो चुप है तो आप बोलो मत। घर में शांति होगी। तो आप क्या कर क्या रहे हैं? आप केवल एक रोल प्ले कर रहे हैं। पिता के सामने पुत्र का, पत्नी के सामने पति का, पुत्र के सामने पिता का। तो रोल प्ले करो, बट डोंट फॉरगेट यू आर ए मैन फर्स्ट। एक उदाहरण आपको देते, देखो क्लिक होता है क्या। एक समय ऐसा था कि जब ये लड़कियां स्टेज पर आकर के एक्टिंग नहीं करती थी, 1920 1930 की बात है। उस समय जो पुरुष होते हैं वही स्त्री का मेकअप करके स्टेज पर आकर के, जैसे बाल गंधर्व इत्यादि लोग करते थे। तो उस समय जब वो एक्टिंग कर रहा है लड़की की, उस समय भी उसको मालूम रहता था कि मैं पुरुष हूं। तो लड़की कहीं एक्टिंग करना और अपने पुरुष का होना, इसमें कहीं भी झगड़ा है ही नहीं। इसी प्रकार से जो जो रिश्ते हमको निभाने हैं दुनिया में, बढ़िया से बढ़िया निभाओ, लेकिन याद रखना कि हम पहले सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप हैं। रोल करो प्ले। ये जो स्थिति है ना आपकी इस समय, यह स्थिति अखंड रहती है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति आनंदति एव। देखो, और जब उसने अपने गलती को समझ लिया कि कुछ तो भी मुझे गड़बड़ हो गया है,
फिर जाकर के उसने आर्ग्यूमेंट नहीं की भगवान कृष्ण से उसके पश्चात फिर यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो योग्य होगा हे भगवान वही मुझे बताइए। हम जाकर के भगवान के सामने क्या करते हैं, भगवान को लिस्ट देते हैं, भगवान ये करो, जितनी लंबी लिस्ट होगी उतना लंबा नमस्कार, और नमस्कार खत्म हो गया, लिस्ट बोल दी, खड़े हो गए, अरे एक तो भूल ही गया, फिर दूसरा नमस्कार। देखो असली भक्त क्या होता है, यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो योग्य होगा हे भगवान वही मुझे बताइए। तो हमारे सबके लिए योग्य क्या है, मौज में रहो, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। हम लोग मौज में रहने के स्थान पर मौज करते हैं, और जो आप करोगे वो खत्म हो जाएगा। जो होता है वो टिकता है, जो बनता है निर्मित होता है वो नष्ट हो जाता है। देखो संतो बड़ा सिंपल है अध्यात्म। तो जब अर्जुन ने कहा मेरे लिए योग्य है वो बताओ, भगवान कहेंगे मैं क्यों बता दूंगा, शिष्यस्ते हम शादी माम तो आम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। महात्माओं के पास दो प्रकार के लोग पहुंचते हैं, एक तो होते हैं शिष्य और दूसरे होते हैं भक्त। शिष्य वो होते हैं जो स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए पहुंच जाते हैं, और भक्त वो होते हैं जिनके कारण वो महात्माओं में परिवर्तन आता है। हाँ मेरी और थोड़ा खाना और ले ले, मैं नहीं खा सकता, खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं खाओ। ये माताओं का जो प्रेम है ना बड़ा डेंजरस होता है। आप लोगों को तो एक एक माँ होगी, मुझे बटालियन है माताओं की। एक माँ के कारण आप कितने परेशान होते, देखो किसी भी बच्चे को पूछो, वो बच्चे को जिंदा नहीं रहने देती, ये मत करो वो मत करो, ऐसा मत करो वैसा, अरे राम 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 राम। एक माँ की समस्या है। हमारे कन्हैया लाल को परेशान कम किया था क्या यशोदा ने। इसीलिए संतो, शिष्य वो है जो अपने को बदलने के लिए सत्संग में आया है। एक बार हमारा सत्संग हो गया, बॉम्बे की बात है शायद, जैसे नीचे उतरे हम स्टेज से, एक सिंधी अम्मा आई हमारे, गोल मटोल बिल्कुल राउंड फिगर, और आने के पश्चात फिर कह दिए स्वामी जी आज का आपका लेक्चर मेरे बहू के लिए परफेक्ट था, आप मेरे घर आओ, ये मेरे बहू को सुना, बदलेगी। हमने कहा मेरी महामाया तू स्वयं आई है, तुमने सुना है, तुम नहीं बदलना चाहती, जो आई नहीं है, जो सुनना नहीं चाहती है वो सुन के बदलेगी। अपने मन से ये भ्रांति निकाल दे कि सत्संग में जाने के कारण दुनिया बदलेगी नहीं, बदलना हमको है। ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास होता है उसकी गाड़ी चलाने की क्षमता बदलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ट्रैफिक नहीं बदलेगा, ट्रैफिक वैसे ही रहेगा। देखो, और यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप पर नियम लागू होंगे। इसी प्रकार से आप सत्संगी हो, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो नियम आप पर लागू होंगे, दुनिया पर नहीं होंगे। स्वामी जी बच्चे हमारी बात मानते नहीं, क्यों नहीं मानते हमारी बात को? क्योंकि उनको पता है हमारे शब्दों में कोई अर्थ नहीं होता। शब्द में जब अर्थ प्रकट हो जाता है ना, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से परिवर्तन लाता है। लेकिन हमारे शब्द बिना अनुभव के, केवल ऊपर ऊपर से। इसीलिए अर्जुन के इस प्रश्न को लेकर के भगवान उसको शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? डांटते हैं।
हमेशा गुडी गुडी प्यार प्यार करने से कुछ नहीं होता, एक आध बार लगाना भी चाहिए। तो भगवान अर्जुन को लगाते हैं। क्लैप्यमास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोदिष्ट परंतप। क्लीबता का तात्पर्य है जीवन में उत्साह का अभाव होना। क्लीब माने नपुंसक, नपुंसक माने उत्साह का अभाव। आप कोई भी कार्य उत्साह से करो तो आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा और सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा। कैसे? When we take life as a challenge, तब ये रीवा के पास हम एक किसी घर गए थे और वहाँ कुछ प्रोग्राम देख रहे थे टीवी पर। तो वहाँ एक बूढ़ा अम्मा थी, हम उनके साथ बैठे बात कर रहे थे और एथलेटिक का कुछ प्रोग्राम चल रहा था। तो लड़कियाँ दौड़ के आती है और कूद करके वो ऑब्स्टेकल से फिर दौड़ती है, फिर कूदती है। तो बूढ़ा मुझे कहती है, महाराज जी ये क्यों बीच में डाल दिए रोड़े, बेचारी लड़कियां दौड़ने निकाल डालो वो सब। अब बाहर के देखने वाले को लगता है वो जो ऑब्स्टेकल्स है वो परेशानी है, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए वो चैलेंज था। डोंट टेक लाइफ एज ए प्रॉब्लम। व्हेन यू टेक इट एज ए चैलेंज द बेस्ट इन यू कम्स आउट। लेकिन हम दुनिया को लेकर के हम बड़ी समस्या में हैं। यू आर द समस्या। समस्या बाहर कहीं नहीं है। समस्या क्या है? आत्मविश्वास की कमी। जिसमें आत्मविश्वास होता है वो कभी भी धीरज नहीं खोता। हो जाएगा, निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा। सो क्लैप्यम आस्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। ये तुमको शोभा नहीं देता। तो यदि हम गीता जी के विद्यार्थी है तो हमको शोभा नहीं देता कि हम लोग रोते रहे और परेशान होते रहे, नहीं। लेकिन ऐसे कितने सत्संगी हमने देखे हैं, प्रोफेशनल सत्संगी, कितने महात्माओं को सुन के रख दिया। अब आप ट्राई मारो, सब फेल हो गए। देखो हमको बदलना है। और कैसे बदलना है? अशोचानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तुम बोलते तो बहुत हो गीता की बात, लेकिन अंदर में खोखले हो, रोते रहते हो। प्रज्ञावादांश्च भाषसे, तुम बात तो ऐसे करते हो कि बड़े समझदार हो, लेकिन मालूम है समझदार कौन होता है? जो कोई मरता है या कोई नहीं मरता तब भी चिंता नहीं करता। अर्जुन की बात क्या थी? वो चिंता कर रहा था, युद्ध होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अब भगवान कृष्ण को कहाँ पता था कि युद्ध में लोग मरते हैं? उनको तो लगा कि युद्ध में बच्चे पैदा होते हैं। अशोचानन्वशोचस्त्वम, जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम शोक कर रहे हो और बात करते हो ज्ञानी की। अज्ञानी कौन होता है? दोनों कारण से रोता है। कोई जब मरता है तो रोता है, दूसरा ये तो मरता भी नहीं, तो उसका भी दुख होता है उनको। देखो संतो, और ये झाड़ लगाने के बाद फिर भगवान ने द्वितीय अध्याय में धीरे धीरे उसको समझाया है। जो हमारे लिए इस प्रसंग में महत्व का भाग है वो हम आपको बताएंगे। पहली बात भगवान ने बताई, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जगत में हम जब भी कुछ भी काम करते हैं तो उसके दो परिणाम हैं। तीसरा परिणाम है, या तो हम जीतेंगे या हारेंगे। यदि जीत लेते हैं तो खुशी होती है, लाभ होता है, और हारते हैं तो हानि होती है। जब लाभ होता है तब खुश होते हैं, जब हानि होती है तो दुख होता है।
ये 3 बातें, आपने कुछ किया तो जय पराजय, उसका परिणाम लाभ हानि, उसका परिणाम सुख दुख, 3 बातें हो गई। भगवान कहते हैं समय कृत्वा, अपने मन के संतुलन को इसके द्वारा दुखी मत होने दो। हाँ, कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। हाँ, कभी लाभ है, कभी हानि है, होता ही है। हाँ, कभी सुख है, कभी दुख है, एक्सेप्ट करो। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग रिएक्शन करते हैं। और आपको ये समझना है तो आपने मैच देखी होगी, जब ये कोई अच्छा शॉट मारता है, ये टेनिस वाला, और यदि को गलत हो जाता है तो रैकेट को तोड़ता है। कितनी घटिया जीवन की शैली है वो। इसलिए अपने मन के संतुलन को नष्ट मत होने देना। एक बार आज का टेक अवे जो है वो यही है, जगत में सबसे मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति। दुनिया जाने दो भाड़ में, अपने मन की शांति के साथ मत खेलना। सबसे मूल्यवान वस्तु यही है। जो अन्य के कारण दुखी होता है बेवकूफ होता है। 2 चीजों से हम परेशान होते हैं। एक, दूसरे का भला करने के लिए। इस दुनिया में भगवान सबका भला नहीं कर पाए, हम कर पाएंगे। देखो, और किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं। एवरीबडी इज सेल्फ सफिशिएंट। तुम अपने आप में मौज में रहो। धीरे धीरे यह बात जब जीवन में आती है ना, नैवम पापम अवाप्स्यसि, फिर तुम्हारे जीवन में पाप निर्माण नहीं होगा। पाप क्या है? ध्यान से सुनना। पाप है जगत के साथ व्यवहार करते समय हमारे मन पर यदि संस्कार निर्माण हुए, अच्छे या बुरे, उसको पाप कहते हैं। सबके साथ रहो, लेकिन उस व्यवहार में अपने अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण न हो। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, राग और द्वेष। ये दोनों हमारे जीवन के प्रेरक बन जाते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगता है वही होना चाहिए, जो अच्छा नहीं लगता वो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे कैसे संभव है? और उसी को लेकर हम दुखी होते हैं। और हमारे राग द्वेष के पीछे कोई भी कारण नहीं है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? जीरो लॉजिक। देखो, और उसी को लेकर के जीवन चल रहा है। आपने देखा होगा सत्संग में कई बार होता है, कई बार सत्संगी जो होते हैं, कोई सडनली बीच में उठ के निकल जाता है, तो हमारे जैसे बाबा जी बैठ करके गुस्सा करते हैं, बीच में से उठ के जा रहा है। ऐसे लोगों को आने नहीं देना चाहिए। क्यों? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अपने पर रखो। उनकी परेशानी देखो, उनका बीपी बढ़ गया था, या तो जिएंगे या तो करेंगे। बीपी माने ब्लैडर प्रेशर। बुढ़ापे में ये बड़ी परेशानी होती है। और बेचारे करेंगे क्या? जाना तो आई, लेकिन यहाँ बैठे बाबा जी गुस्सा करेंगे। डिसिप्लिन कहा है कि डिसिप्लिन, अपने मन को शांत रखो। इससे बढ़ करके कोई बात नहीं दुनिया में। तो जहाँ हमने ये स्वीकार कर लिया, फिर हमारे मन पर एक भी संस्कार निर्माण नहीं होगा। एक उदाहरण आपको देते, ये हमारा सबसे प्यारा उदाहरण है। हमारे मन को दर्पण के जैसे रखना है। दर्पण क्या करता है? सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी का भी संस्कार दर्पण पर नहीं होता। देखा, सुना, अब बोलो मत, माने संस्कार निर्माण नहीं हुआ।
देखा कितना अच्छा है, संस्कार निर्माण हो गया। घटिया है, दूसरा संस्कार निर्माण हो गया। धीरे धीरे ये रिएक्शन करते करते हमारे मन पर इतने सारे संस्कार हो जाते हैं कि वही हमारा स्वभाव बन जाता है। देखो, एक बार हम गए थे सिक्किम में, और वहाँ एक पहाड़ी है जहाँ पद्मसंभव जो बड़े बुद्धिस्ट महात्मा हो गए, उन्होंने जहाँ तपस्या करी थी, वहाँ एक बहुत बड़ी पहाड़ी बड़ी विचित्र है, वहाँ हम गए थे। बहुत पुरानी बात है, जवान थे उस समय। और वहाँ एक काफ़ी कठिनाई से वहाँ जाना पड़ा, आना मुश्किल हो रहा था वापस, और नीचे गिर गया तो 2000 फीट का गड्ढा, कोई उठाने के लिए भी नहीं आएगा। वैसे जगह हम गए थे। वहाँ जाके किस लिए गए कि वहाँ एक छोटा सा पत्थर में ऐसा गड्ढा पड़ा हुआ था, और ऊपर से पानी टप टप गिरता था, एक एक, और उस पानी को सबसे बड़ा श्रेष्ठ और पवित्र तीर्थ माना जाता था। तो यदि आप उस जा करके अपने हाथ से उस तीर्थ का प्राशन करो तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वहाँ हम गए, सब कुछ किया कि हमने दूसरा ही सीखा। हमने ये सीखा, पत्थर भी हो, उस पर केवल पानी की बूंद का क्या शक्ति होती है, लेकिन वही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पत्थर में भी गड्ढा हो जाता है ना। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ का आप ऑब्सेशन रखो, जिद्दी हो जाओ किसी भी चीज़ को लेकर के, वो संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं, वही हमारा स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव के द्वारा हमारा स्वरूप ढल जाता है। स्वरूप बदलता नहीं, स्वरूप ढका जाता है। हम सच्चिदानंद है, ये हमारा स्वरूप है, लेकिन हम ढक गए हैं राग द्वेष के द्वारा। ये राग द्वेष हमको भगवान ने नहीं दिए, ये हमारी निर्मिति है। देखो, धीरे धीरे ये बात जब समझ में आती है ना, तब आप देखेंगे हम हर जगह फिट हो जाते हैं। जैसे पानी किसी भी बर्तन में रखो, परात में रखो तो भी कंफर्टेबल है, टेस्ट ट्यूब में रखो तब भी कंफर्टेबल है, कैपिलरी ट्यूब में रखो तब भी कंफर्टेबल है। लेकिन हम है आइस क्यूब की जैसे, अकड़े हर जगह अकड़ू बैठे, और असल में आइस क्यूब भी पानी ही है। इसी प्रकार से असल में हम ही शुद्ध चैतन्य ही है, लेकिन ये राग द्वेष के प्रभाव से एक हमारा ऐसा कठिन व्यक्तित्व बन गया है, जिसके कारण हम जीवन में सुखी दुखी होते हैं। इससे निकलने का उपाय ये है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पाप यही है कि हमारे मन पर संस्कार होते हैं, यही पाप है। इससे निकलने के लिए भी अपना मंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। बोलना माने क्या? संस्कार का निर्माण होना। हम बच्चों को बचपन से 10 बातें बोलते बोलते उनको ऐसे लगने लग जाता है, वो वैसा ही है। देखो, एक लड़की अच्छी इंटेलिजेंट, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी और फिर सिंपल थी, तो उसके माँ बाप ने उसको हमेशा, हमारी डब्बू इतनी शांत है, वो कोई फालतू चीज़ें नहीं करती, मेकअप मुकअप नहीं करती, पढ़ाई करती है, भगवान के नाम का जप करती है। ऐसा करते करते उसने अपनी एक छवि बना ली, और उसके बाद बड़ी हो गई, ये लड़कों से बात नहीं करती, ये भगवान का जप करती है। धीरे धीरे बड़ी हो गई, पढ़ाई बुढ़ाई करी, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, और जितनी चीज़ें दबा दबा के अंदर रखी थी ना कि मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, उसी को लेकर के उसकी परेशानी।
लीड नॉर्मल लाइफ। जीवन में हर चीज की आवश्यकता है, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, गिरना भी चाहिए, उठना भी चाहिए, दोनों आवश्यकता है। और ये जिसने समझ लिया है वो फिर जीवन में दुखी नहीं होगा। देखो कितना कैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। एक जगह हम गए थे, कुछ अब शरीर है तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी गले में खांसी होती है, कभी सर में दर्द होता है, कभी कमर दुखती है, होता हो गई, शरीर है। तो मुझे किसी ने कहा स्वामी जी आप आपके खांसी के लिए एलोपैथी की गोली लेते? मैं कुछ भी लेता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एलोपैथी की गोली खाते हैं? हाँ, क्यों? मैंने आज तक एक भी एलोपैथी की गोली नहीं खाई। उसमें कौन सी खास बात है? हमारा कुत्ता भी नहीं खाता एलोपैथी की गोली, क्या विशेषता है इसमें? देखो मनुष्य कहां फंसता है, मैं आपको बता रहे हैं। यही अहंकार है, हम अपने आप को सबसे अलग करके रखते हैं। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। ध्यान से सुनना, अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना। जो निर्विशेष सत्ता है वह परमात्मा है। रूप रंग विशेष है, दृष्टि निर्विशेष है। लाल को देखो तो आंखें लाल नहीं होती, नीले को देखो आंखें नीले नहीं होती। लेकिन किसी के प्रति आसक्ति नहीं, द्वेष नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं। तब जा करके हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। देखो जो निर्विशेष है वो सत्य है, जो सविशेष है वो संसार है। निर्विशेष स्त्री है, सविशेष कन्या है, सविशेष पत्नी है, सविशेष मां है। निर्विशेष स्त्री, स्त्री कभी दुखी नहीं होगी और मां कभी सुखी नहीं होगी, पत्नी कभी सुखी नहीं होगी, कन्या कभी सुखी नहीं होगी, क्योंकि विशेषता आ गई ना। और इस विशेषता का बोझा उतारने के लिए हम सोते हैं सत्संग में भी, क्योंकि सत्संग में बैठे सत्संगी बन के विशेष है, लोगों के जैसे नहीं। नारायण, इसीलिए ये पहली बात बताई। अब इसको जेल में कैसे उतारना है, ये दूसरी बात बताई भगवान ने। कहते हैं, ये सबको पता है, चार इसको कहते हैं कर्मयोग चतुस्सूत्री। कर्मण्येवाधिकारस्ते 1, मां फलेषु कदाचन 2, मां कर्मफल हेतुर्भुः 3 और मां ते संगास्तु अकर्मणि 4। अब इसका अर्थ हम अपने ढंग से बताएंगे, नॉर्मल जो बताते वैसा नहीं बताएंगे। कर्म करो कर्म करो, हमको समझ नहीं आता। ये कर्मा 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 दिमाग से हटा डालो। एक बार हम गए थे स्विट्जरलैंड हमारे फ्रेंड के साथ और ढूंढ रहे थे कहीं वेजिटेरियन कुछ मिलता है क्या खाने के लिए। तो एक जगह एक रेस्टोरेंट मिला, उसका नाम था कर्मा, KARMA। फिर स्वामी जी ये लगता है कि इसमें कुछ मिल जाएगा। हम लोग गए, फिर स्वामी जी आप क्या खाएंगे? हमने कहा कर्मा में प्रारब्ध मिलेगा और क्या मिलेगा। देखो ये कर्म के चक्कर में मत पड़ो, समझ लो क्या समझना है। 4 सिद्धांत। पहला, क्या हमको बीते हुए कल और आने वाला कल इसमें जीने की फ्रीडम है? नहीं, हमको आज और अभी ही जीना है। वी कैनॉट लिव यस्टरडे, वी कैनॉट लिव टुमारो, नो चॉइस। दूसरी बात, जो भी हम करते हैं वो केवल वर्तमान में ही करते हैं, भूत में भी नहीं, भविष्य में भी नहीं। तीसरी बात, जो भी हम करते हैं कुछ पाने के लिए करते हैं। और क्या पाना चाहते हैं? दुख निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति, 2 चीजें चाहते हैं।
अब जिंदगी में हमने इतना सारा किया, क्या दुख की निवृत्ति हो गई? क्या निरंकुश तृप्ति मिली? नहीं। तो कहीं तो भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी यही है, कर्मयोग का सिद्धांत ये है, जो भी आपको करना है उसमें आनंद प्रकट करो, दुखी होकर के कुछ मत करना। देखो, हम 3 माध्यम से प्रकट होते हैं, शरीर, वाणी और मन। शरीर से जो भी काम करना है खुश होकर करो ना। पता नहीं रोटियां बना बना करके हाथ टूट जाएंगी, इनका खाना बंद ही नहीं होता, मत करो। देखो संतो, दूसरी बात, बोलते प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, खुश होकर बोलो, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए बोलने में। देखो, कई लोगों का होता है ना, दे डोंट टॉक, दे बार्क। क्यों आए? इसलिए आए, क्या काम है? हाँ, वाओ। अरे मनुष्य के साथ बात कर रहे हो, प्रेम से बात करो। और तीसरी बात, विचार। यदि आप प्रसन्न होकर के, खुश होकर के विचार करोगे ना, तो आपके मन में निगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे। 3 बातें। इसका अर्थ है कर्मण्येवाधिकारस्ते। जो जो हमको करनी है वो करना ही है, तो खुश होके क्यों ना करें? 3 ऑप्शन है, या तो खुश होके करे या ना करे। लेकिन हम तीसरा ऑप्शन लेते, ऊपर से दिखाते हैं हम खुश है, अंदर से बॉइलिंग हो रहा है, एसिडिटी होगी नहीं तो क्या होगा? ये सब मानसिक विकार है महाराज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। किसी से मैंने ये किया तो मुझे क्या मिलेगा, ये बनिया अपने दिमाग से हटा डालो। कई लोगों का यही होता है कि भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, फिर हम नहीं लेंगे, मत लो, हु केयर्स। क्या भगवान को चाहिए? नाम लो मेरा करके। क्या मिलता है? मां फलेषु कदाचन, और मां कर्म फल हेतुर्भू। और ये तीसरी महत्व की बात, मैंने किया, ये मैं जो है ना, इसी को हटा देना है। क्या जब हम नहीं थे, क्या दुनिया चल नहीं रही थी? इसको भी चिंतन करो। जब हम दुनिया में नहीं थे तो कुछ कमी नहीं थी, जब हम चले जाएंगे तब भी कुछ कमी नहीं होगी। इफ यू डोंट ट्रस्ट, गो एंड सी। और जब हम हैं तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता आमिति बंधते। हमने बच्चों के लिए इतना किया, क्या किया बच्चों के लिए? क्या उनकी उम्र आपने बढ़ाई है? जिनके माँ बाप नहीं होते बच्चे बढ़ते नहीं क्या? हो कितना अहंकार, मैंने किया। इसी के कारण दुखी होते। और माते संगास्तो अकर्मणि, जीवन में निकम्मे मत रहो। प्रोड्यूस वेल्थ टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। देखो, एक बार आप रिटायर होकर के आलसी बन जाओ ना, तो गोबर गणेश बन जाओगे। नेवर रिटायर इन लाइफ, कीप ऑक्युपाइड, बिजी, डायनामिक। फिर देखो जीवन का कैसा आनंद होता है। तो ये सिद्धांत बताने के पश्चात भगवान कहते ऐसा जो जीवन जीता है उसकी बुद्धि हमेशा ठिकाने पर रहती है, वो कभी कंफ्यूज नहीं होता। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारे बुद्धि में कोई मोह नहीं होगा तब तो मस्त हो जाओगे। तो अर्जुन कहता है, क्या ये संभव है कि व्यक्ति के जीवन में मोह होगा ही नहीं? यदि ऐसा है तो ये जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, उसके लिए साधना क्या है? उसके लिए वो जगत के साथ रहता कैसा है, घूमता कैसा है, उसकी बैठक कैसी पक्की है, ये हमको बताइए। स्थित प्रज्ञस्य काम आशा समाधिस्तस्य केशव
स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, 4 प्रश्न। उसमें भगवान ने सब बता दिया। ये बताते समय मानो भगवान ने समझदारी को ज्यादा महत्व दिया हो, और इसीलिए अर्जुन अब तीसरे अध्याय में प्रवेश करता है। आप मुझे बता रहे हैं कि समझदारी सबसे ज्यादा महत्व की है, और मुझे कहते हो युद्ध करो। देखो, तीसरा अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे केशव, हे जनार्दन, जना माने माया, अर्दन माने नष्ट करने वाला। हे जनार्दन, माया मोह से मुक्त कराने वाला। हे भगवान श्री कृष्ण, यदि आपके मत में बुद्धि समझदारी श्रेष्ठ है, तो मुझे आप कर्म में, और वो भी घोरे कर्मणि, इतने भयंकर कर्म में मुझे लगा रहे हो। कौन सा भयंकर कर्म है? युद्ध में मार काट। तो युद्ध में क्या वहाँ खाना परोसेंगे क्या? युद्ध तो हो गई, मारकाट होगी। देखो, तो मूल प्रश्न क्या है? कर्म अच्छा बुरा होता है, कर्म अच्छा बुरा नहीं होता। जो हैंगमैन होता है जेल में, किसी को हो गई सजा कि इसको लटका के मार देना है, तो क्या वो बुरा कर्म है? उसकी ड्यूटी है। देखो, तो जब तक के ये बात समझ में नहीं आती, तब तक के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि तत्किम कर्मणि घोरे माम। तो अच्छा कर्म कौन सा है? निकम्मे होके बैठो, हाथ में माला ले लो और फ्री में खाओ। देखो, हमको कई लोग टोकते हैं, आप क्यों इतना दौड़ा भागी करते हो? एक बार हम आए थे ऑस्ट्रेलिया से मुंबई में, 24 घंटे के अंदर दूसरी फ्लाइट हमारी लंदन की थी। तो जो हमको लेने के लिए आए, जून का महीना था, बारिश भी हो रही थी, रात को हम आए थे, दूसरी रात को जा रहे। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप क्यों परेशान होते हो? इतना दौड़ा भागी, फिर आप चले जाओगे 24 घंटे के अंदर में, आपका ना आगा ना पीछा, क्यों परेशान होते हो? मैंने, धन्यवाद, आज के बाद मैं आपके घर से बाहर जाऊंगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, सूर्य को प्रार्थना की होती है। देखो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, क्योंकि वो आता है जाता है इसलिए। आकाश की कोई प्रार्थना है क्या? देखो, कितनी सिंपल बात है जीवन में। इसीलिए कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड। और किस लिए ऑक्युपाई करें? अपने महामंत्र, लाइफ इज ए टाइम पास। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। कितनी सिंपलेस्ट बात है, लेकिन हमको लगता है मंत्र माने क्या संस्कृत में हो और जो हमको समझ में ना आवे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। क्या समझ में आया? पंडित जी उसको भी मालूम नहीं। इसीलिए संतों, इन छोटे छोटे शब्दों में यदि जीवन में उतारो ना, जीवन में आनंद आएगा। तो ये जो तीसरे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न था, ये घोर कर्म है, वो नहीं करना चाहिए, क्या है कर्म का सिद्धांत, ये सब बातें इस तृतीय अध्याय में हम कल से विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु